लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे अफसोस है सुरजीत, मैं कुछ नहीं कर सकता। कानून के हाथ में तराजू तो जरूर है, पर आंख पर पट्टी भी है। तुम समझते क्यों नहीं कि बिना सबूत मैं सरजी बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? तो फिर आपका कानून और क्या कर सकता है? सिर्फ मुझे सजा दे सकता है, लेकिन वो शैतान जिसने कई गरीबों की साल भर की रोटी को जलाकर खाक कर दिया, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप मजबूर हैं, आपका कानून मजबूर है, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। सुरजीत, ये मत भूलो कि तुम्हें कैदी हो। सुरजीत, गुस्से में ही इंसान हमेशा गलत कदम उठाता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस मामले की कड़ी जांच करूंगा। अब तुम जाओ। हुजूर, कल रात को गांव में आफत आ गई हुजूर, बहुत सारे खेत जलकर खाक हो गए। खेत जल गए? हाँ? तो हटाओ, हमें उससे क्या लेना देना। सुना था कि आपके गांव वाले पूरी फसल अपने घर ले जाने वाले थे। खैर, तुमसे जो कहा था उसका क्या हुआ? यह हुजूर वो है, बिरजू आ गया। अरे वो बिरजू, आओ आओ। सलाम हुजूर। बहुत दिनों के बाद नजर आए। बचपन में तो हम तुम्हारे तमाशे देखा करते थे, तुम्हारे गाने सुना करते थे। अब मैं बुढ़ा हो गया ना सरजू बाबू, बुलावे का इंतजार है। एक ही तो बंधन है फुल्लो रानी, बस सरकार लड़का भी फर्स्ट क्लास का मिल गया है। हाँ, अब दोनों में जमती भी खूब है। बस दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में। क्यों, क्या बात? हाँ, दिलायती है सरकार। हाँ, हाँ, हम गरीबों के नसीब में ये सब कहाँ लिखा? बात करते हो, कहो तो अभी हो जाए। हाँ हाँ, अरे नैंसो, जरा बिरजू को कमरे में ले जाओ और किसी नौकर को भेजो कि जरा सामान तो ले जाए। सरकार, मैं ले जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगा। इलायची है ना, इलायची। हाँ, इलायची। ले, खा ले। कितनी उम्मीदों से ये फसल उगाई थी। सोचा था गांव छोड़ के चले जाऊंगा तो बच्चों को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। सब कुछ चलकर खाक हो गया। तो क्या हुआ, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे बाजू तो सलामत हैं। हाँ, लेकिन हिम्मत टूट चुकी है। ये सब कुछ कैसे होगा? इतना रुपया कहां से आएगा? मैं दूंगी। तू? क्यों, तेरा दुख क्या मेरा नहीं है? शादी के लिए पैसे जमा किए थे। किसकी शादी? नाना। नाना की बच्ची, मैं घर में नहीं था तो तू इश्क लगा रही थी, और वो भी कुत्ते के। क्या हो रहा है? होश में तो आ। क्या है फूलमती, तेरा नाना पीकर दूध पे। नाना जाओ, पहली मुलाकात है, क्यों गाली गलौज कर रहे हो? जाओ सो जाओ। हाँ हाँ, नाना।
ज्यादा बड़बड़ किया तो जूते मार के मुंह तोड़ डालूंगा। अरे नाना, नंगे पैर घूमते रहते हो, जूता तो खरीद लो पहले। क्या कहा? मेरा मजाक उड़ाता है? अरे तुम्हें देखकर तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि एक जमाने में मैं भी शराबी था। चुप रहो, मेरे घर में आकर मुझे ही भाषण देता है। हरामजादे, तुम ये आखिर की खातर अंदर खोपड़ी तोड़ छोड़ी, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाप की गाली देता। छोड़ दो मुझे, पानी डाल इसके सर पे, होश में आ जाएगा। अगर तेरा नाना ना होता तो साले का खून कर देता। हाँ बेशरम शराबी, रात भर का भूखा था, उसे खाना खिलाने लाई थी, खाना भी खाने नहीं दिया। ये सब तुम क्या कह रही हो बहू? ठीक कह रही हूँ। एक दिन जिनका हाथ पकड़कर इस घर में बहू बनकर आई थी, उनकी याद भी यहाँ से मिटाई जा रही है। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इस घर पे मेरा भी हक है। उस मनहूस की छाया जहाँ भी पड़ेगी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। हमारे खेत की तरह हमारा घर भी जल जाएगा, मेरे दोनों बच्चे भी। नहीं, ऐसा मत बोलो भाभी। तू मुझे भाभी कहता है? मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ कर तेरा जी नहीं भरा, जो ये रिश्ता छोड़कर मुझे भी अपने बाप का भागी बनाना चाहता है। चला जा यहाँ से, चला जा। अगर तू नहीं गया तो अपने दोनों बच्चों को लेकर मैं इस घर से चली जाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? आप तो इस घर की बहू हैं, आपके बच्चे इस घर के मालिक हैं। मेरी वजह से आपको जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने पाप का प्रायश्चित अकेले ही करूंगा। आपने ठीक ही कहा है, मैं मनुष्य हूं। माया ममता बंधन मेरे लिए नहीं। मैं अपनी मनुष्य छाया इन बच्चों पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। बेटा मुझे माफ कर दे, बेटा मुझे माफ कर दे, बेटा मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई। कल से फुल्लू रानी भी मुझसे बात नहीं कर रही है। अगर तूने माफ नहीं किया तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जाने दे नाना, नशा उतरने के बाद हर शराबी का यही हाल होता। नहीं रे, तुझे नहीं मालूम। वो कमीना सरजू है ना, वो मुझे विलायती पिलाकर तुझसे झगड़ा करवा दिया था। हाँ, अब मुझे माफ कर दिया ना? हाँ नाना, घर जाओ। ऐसे नहीं, मैंने तुझे कल खाने पर से उठा दिया था। आज रात को तू मेरे साथ रोटी खाएगा तब मैं समझूंगा। आएगा ना? बोल, आएगा ना? हाँ नाना, आऊंगा। क्या हुआ? भैया, तेरे संग का गीत दूसरा दिला देंगे। बंद कर यार, झुमका बरेली के बाजार में गया तो बरेली में जाके तुम। सरजू बाबू, जवाब नहीं तुम्हारा। जब देखो एक ही थोबड़ा नजर आता है, कोई नया पटाखा नहीं। अरे क्यों नहीं है मूलचंद सेठ? कभी बोल के तो देखो। बस बातों के ही बादशाह हो तुम। रुपया पानी की तरह खर्चा करवा रहे हो और फॉर्म अब तक नहीं बना। अरे भाई, इनकम टैक्स की आंखों में कब तक धूल झोंकता रहूंगा कि मेरी सारी कमाई खेती बाड़ी की है। कहीं पोल खुल गई तो मैं अंदर और तुम बाहर झुमका ढूंढते रहना, समझे? हुजूर, लो, हजूर के खजूर आ गए। हुजूर, धमाल हो गया। क्या बात? मालती बहू ने उस खूनी कैदी को घर से निकाल दिया। अच्छा, लेकिन उस कमीने दुर्गा प्रसाद ने उसको अपने घर में रख लिया। हुजूर, दुर्गा प्रसाद? और कोई बात नहीं है, दुर्गा प्रसाद को तो हम कभी भी समझ लेंगे। वो गांव छोड़कर कहाँ जाएगा, लेकिन वो कमीना कैदी का बच्चा। नैनसुख, हुजूर, हमारे मूलचंद सेठ है ना, ये रेनू से बहुत बेजार आ गए हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि
फूलमती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, तुम ही तो कह रहे थे कि उसका हाथ पकड़कर कैदी गांव का दामाद बन के जाने वाला है। बड़ा नेक ख्याल है हुजूर, बड़ा ही नेक ख्याल है। आपको तो सारा बंदोबस्त कर दूं। अरे वो बुड्ढा तो पहले से ही अपनी जेब में है, थोड़ा सा माल और डाला के फूलमती सर के वक्त तो केवल चल के आएगी। अरे कब आएगा? अरे बत्ती बंद कर, बंद कर। क्या हुआ नैंसुख, कहाँ रह गए थे तुम? उस लड़की को गोदाम में बंद करके आया हूँ हुजूर, और तमाचे का बक्सा नदी में फेंकवा दिया। ओ नैंसुख, उस लड़की को भी खत्म करके उसकी लाश नदी में फेंकवा दो। आप जरा धीरे रखिए हुजूर, सारे गांव में हल्ला मचा हुआ है, जरा रात तो गुजर जाने दीजिए। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ नैंसुख कि बिरजू के खून के इल्जाम में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आप अगर फूलमती भी न मिली तो दोनों खून के इल्जाम उसी पर आएंगे, और इस बात का न कोई गवाह होगा न कोई सबूत। साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूं, यह खून मैंने नहीं किया है। हरिशंकर, ले जाओ इसे, बंद कर दो कमीने को। अरे ओ लल्लू, रामू की माँ बहू नहीं आई अब तक? अरे अभी कहाँ आई? अरे क्या मुसीबत है, न जाने कहाँ चली गई। उधर दरोगा बाबू दुश्मन की कोई बात नहीं सुनना चाहते, उसे हवालात में बंद कर दिया। मेरा मन कहता है उसने ये काम नहीं किया। अरे तेरे मन के कहने से क्या होता है? उधर बिरजू के घर में क्या हुआ, क्या बीती, किसी ने कुछ देखा भी तो नहीं जो हमें बताए। बहू कहाँ गई थी? हम तो बड़े परेशान हो गए, बिल्लू तो कब का आ गया। और सुना तूने, दुश्मन ने बिरजू का खून कर दिया। खबरदार मालती है, जबान ना खोलना। अगर तू अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है तो यही मौका है, यही मौका है। माँ, माँ, रोटी नहीं बनाओगी? हाँ। नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर तूने किसी से कुछ कहा तो वो बच जाएगा। वो जिसने तेरे संसार में आग लगा दी, उसे जलाकर राख कर दिया। मगर फूलमती मिल गई तो वो हत्यारा बच जाएगा। फूलमती नहीं मिली तो वो कभी नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। हे भगवान, क्या कर रही हूँ? मेरे बदला लेने के कारण, मेरे कारण एक निर्दोष लड़की की जान चली जाएगी। नहीं। कहाँ जा रही है मालती? फूलमती को बचाना है। रुक जा। नहीं, रुक जा। नहीं,
चल खाना खा ले। अरे सो गया क्या? उठ। उठ ले खा ले। भाग गया। बिहारी आ रहा हूँ भाई। यार इंतजार है तुम्हारा। अरे मालती बहू। हाँ हाँ, मुझे हजूर ने भेजा है उस लड़की के लिए। ओह अच्छा अच्छा, जाओ चल बिहारी। भाभी इन लोगों ने नाना को चुप रहे, मुझे सब मालूम है। ऐसा कर, तू जल्दी से मेरे कपड़े पहन ले और निकल जाए यहाँ से। लेकिन भाभी तुम्हारा क्या होगा? तुम मेरी चिंता ना कर, जल्दी कर, जल्दी कर। जाओ, जल्दी करो, जल्दी। जा जल्दी से निकल जा। क्यों जा रही हो मालती बहू? जरा इधर आओ, हमारे पास भी तो बैठो। हुजूर के काम से आई है। ये कौन? हुजूर, ये तो मालती बहू मालूम होती है हुजूर। अरे मालती, मालती, हुजूर, बेवकूफ मुंह मत देखो, भागो जीप लेके उसके पीछे। आजा, बिहारी, जी हुजूर। मालती यहाँ क्यों आई थी? हुजूर आप ही ने तो बेटा था। मैंने कहेंगे जल्दी भागो और किसी तरह से मुझे पकड़ कर लाओ। अगर वो हाथ से निकल गई तो मैं तुम लोगों की खाने उधेड़ दूंगा। चलो जल्दी, जल्दी।
मालती ने तुझे छोड़ा दिया। बोल मालती को तूने क्या बताया? मालती? हाँ सरजू बाबू, तुम समझे थे तुम्हारे पापी कर्मों का कोई गवाह नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने सब देखा है। एक गरीब आदमी की जान ली और एक कुंवारी लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे। कितने नीच हो तुम। तू क्या समझती है फूलमती इस जंगल से बच के निकल जाएगी? कमीनी, इसके बाद कोई तेरा मुंह नहीं देखेगा, कोई मुंह नहीं देखेगा तेरा। इधर ही तो आई थी, किधर गई? चल इधर चल। फूलमती, कहाँ थी? कहाँ थी तू? कहाँ थी? बोलती क्यों नहीं? कहाँ थी? उन लोगों ने नाना को खून कर दिया। भाभी ने मुझे छुड़ाया। भाभी गोदाम में है। तू ऐसे कर, तू इस रास्ते से जा, तुझे पुलिस मिल जाएगी। जा जा। चिल्ला और चिल्ला। सरजू बाबू, कोई नहीं आएगा। आज सिर्फ मैं और तू। आज तक तूने जो कुछ भी किया हम बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि तूने हमारे हरे भरे खेत जलाकर राख कर दिया, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन आज तूने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला। मैं इन्हें भाभी कहता रहा हूँ, और कमीने भाभी माँ के बराबर होती है। कुत्ते, भाभी, 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 क्या हुआ भाभी? भाभी, भाभी क्या हुआ भाभी? आखिरी वक्त आ गया है। अगर तुझे मारकर मुझे फांसी भी लग गई तो रामू की मौत का बदला चुक जाएगा।
और साथ साथ सारे गांव को तुझ जैसे पापी से मुक्त कर जाएगी। देवर जी जिन हाथों से अच्छे अच्छे काम किए हैं, इस पापी को मारकर उन्हें गंदा न करो। तुमने मुझे देवर जी कहा? तुमने मुझे माफ कर दिया भाभी? अगर आज भी तुझे माफ नहीं करूंगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी रे। कोई फायदा नहीं सरजू बाबू, गोडाउन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। आपके सारे आदमी हमारी हिरासत में हैं। मैं सिर्फ आपके स्वागत के लिए आया हूं। हरिशंकर। जी हुजूर। चलो भाभी। फूलमती। अरे हाँ। रो मत बेटी, रो मत। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। आज से तू हमारी बेटी है, ये घर तेरा है। हाँ बेटी, धीरज रख। अच्छा बाबा, चलता हूँ, खेत पर बहुत काम। अच्छा बेटा, जा। ठहरो देवर जी, खाना खा के जाओ। नहीं भाभी, देर हो जाएगी, खाना खेत पर ही भेज देना। खेत पर ले जाने वाली जब आ जाएगी तब खेत में बैठकर खाना, अभी तो मेरे सामने खा लो। ओ भाभी। माँ जी। बोल बेटा। दुर्गा भैया बतला रहे थे कि शहर में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा, इलाज करने के बाद सब कुछ देख सकोगी। हाँ तब तो बहुत अच्छा होगा। दादी लालू भैया को बिल्लू और मुझे लालू नहीं कहेगी। अगर तू बड़ा शैतान हो गया, इस साल तुझे भी स्कूल में दाखिल करा दूंगा। सब कुछ तुम ही करोगी या हमें भी कुछ करने दोगी? तुम क्या करना चाहती हो भाभी? इस घर में एक दुल्हन भी तो लाना है देवर जी। क्यों बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यार, लड़की ही तो अपने पसंद की है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। सुजीत, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से तुम्हारी बाकी सजा माफ कर दी गई है, अब तुम आजाद हो। तुम्हें ये जेल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये रहा तुम्हारा लाइसेंस, लो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शहर तक पहुंचा दूं। नहीं नहीं, मैंने एक बेटा खो दिया, अब मैं दूसरे को नहीं खो सकता। अरे बेटा, मैंने तो तुझे अभी तक देखा भी नहीं। नहीं दुश्मन चाचा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हुजूर, ये आपने क्या किया? जो जिम्मेदारी मुझ पर थी वो अभी अधूरी है। मुझे बहुत कुछ करना है। चले हुए खेतों में फसल उगानी है, माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए। मेरी सजा और बढ़ा दीजिए हुजूर, मेरी सजा और बढ़ा दीजिए। अरे मेरे दुश्मन भैया की,
मेरे दुश्मन भैया की, मेरे दुश्मन भैया की, मेरे दुश्मन भैया की, मेरे दुश्मन आ गए। देखा वाला तुम्हारा दुश्मन। बेटा बाबा, बाबा, बेटा, बाबा वो आ गया।